बहुत धन्यवाद जो आप लोग बड़े धैर्य पूर्वक संतों के विचारों को बड़ा धैर्य पूर्वक बैठकर श्रवण करने का कार्य करते हैं। आइए, आज का विषय सदगुरु की एक साखी है। धर्म के बांधा जग भया, धर्म के बांधा जग भया, सोचत नाही गवार, जैसे कपि पर बस पर्यो, नाचत घर घर वार। जैसे कपि पर बस पर्यो, नाचत घर घर वार। धर्म के बांधा जग भया, सोचत नहीं गवार, जैसे कपि पर बस पर्यो, नाचत घर घर वार। आप देखते हैं जब मदारी किसी बंदर को पकड़कर उन्हें अनेकों प्रकार का कला सिखाता है और जगह जगह कटोरा लेकर उनसे भीख मंगवा लेता है खाने के लिए। जितने वस्तु मदारी खाता है उतना खिला पाता खाता है, भीख तो उनसे मंगवा लेता है, लेकिन आनंद मदारी लूट लेते हैं और उनके हाथ में कटोरा रह जाता है। यही दशा हम मानवों का भी है। बंदर के ही तरह हम लोग मन रूपी मदारी के बखेरे में बंधन में पड़े हुए हैं। यह मन रूपी मदारी जिसने अपने शरीर पर से एक मक्खी नहीं हटा सकता, उनके सामने खड़ा होकर आंचल फैलाकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते। दुर्भाग्य है कि नहीं? इसलिए सदगुरु कहा, कबीर ने कहा, सोचत नाही गवार। जिस प्रतिमाओं को आपने बनाया, मंदिर मनुष्य बनाई, मूर्त मनुष्य बनाया, अब मानुष ही सरनावाकर पैसे चढ़ा रहे। मानुष कथा सुनावे, मानुष ही मानुष कथा सुनावे, मानुष ही सुनने आवे, अब मानुष ही शंख घंटा बजा रहे। मानुष प्रसाद लेवे, मानुष प्रसाद देवे, अब पत्थर नहीं है देखा, मानुष ही खा रहे। कौन खाता है वहां? आप हम जो मंदिरों में जाकर भोग चढ़ाते हैं, वहां के देवता, वहां के भगवान भोग को खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। तो चढ़ाने के लिए किसको जाते हैं? चढ़ाने के लिए किसको जाते हैं? दुर्भाग्य है कि नहीं? दुर्भाग्य है। इसलिए हम उसको चढ़ाने जाते हैं जो कि कुछ ना खाता है, ना देता है, ना कुछ लेता है। आवश्यकता है, हम इतने भटके हुए भारत के नागरिक इतने भटक चुके हैं कि मत बोलिए। हमारे भारत वर्ष में 33 करोड़ देवी देवता है ना। हिंदुओं के कितने देवी देवता? 33 करोड़। अब 33 करोड़ में कितने देवताओं का आप लोग भक्ति भजन करते हैं? बोलिए। सबका कर लेते हैं ना। राम को करते हैं तो कृष्ण को छोड़ देते हैं, और कृष्ण को छोड़ते हैं तो शिव को छोड़ देते हैं, शिव को जपते हैं तो विष्णु को छोड़ देते हैं, काली को छोड़ते हैं पूछते हैं तो दुर्गा को छोड़ देते हैं। सब करते हैं कि नहीं? कोई किसी को पूछते हैं, कोई किसी को। जब सबके लिए 33 करोड़ देवी देवता है, तो हम हिंदू समाज भाइयों को, सनातनियों को सबकी पूजा करनी चाहिए। करते करते जीवन का अंत तो हो जाएगा, लेकिन आप 33 करोड़ तक जा ही नहीं सकेंगे। इसलिए 33 करोड़ दिन का आयु ही आपका नहीं है।
दुर्भाग्य है ना। इसलिए आइए, इसी पर एक मेरी रचना है भजन के माध्यम। विषय है भ्रम का बांधा जग होया। ब्रह्म जाल के समुद्र में, ब्रह्म जाल के समुद्र में डूब रहा इंसान। किसी नदी नाले में नहीं, किसी नदी नाले में नहीं, किसी छोटे गड्ढे और पोखर तालाब में नहीं, समुद्र की बातें इसलिए सरल करते। ब्रह्म जाल के समुद्र में डूब रहा इंसान। पत्थर के पत्थर के पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण। पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण। पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा। ब्रह्मजाल के समुद्र में, ब्रह्मजाल के समुद्र में डूब रहा इंसान। पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण। पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण। पत्थर के मंदिर। आगे सारा करते हैं कैसे। भारत में 33 कोटि देवता मुगल में आकर कुचल दिया। भारत में 33 कोटि देवता मुगल में आकर कुचल दिया। डरते मारे सारे देवता पता नहीं कहाँ खिसक लिया। डरते मारे सारे देवता पता नहीं कहाँ खिसक लिया। कौन देव जब लड़ने आया, कौन देव जब लड़ने आया, सबक देखता था। पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण। पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण। विचार करके देखिए, हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता सज्जनों। और जब हमारे भारत देश पर मुगलों ने चढ़ाई कर दी तो सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूट कर चला गया। यूनानियों ने आकर लूटा, पावर ने आकर लूटा, किस किस ने आकर लूटा। यहां तक कि बाबर ने आकर राम मंदिर को तोड़कर क्या कर दिया, क्या बनाया, बाबरी मस्जिद, कि नहीं।
जो राम धनुर्धर हैं वो कहां चले गए? और ये 33 करोड़ देवी देवता आपका रक्षक, कितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, कितना कत्लेआम किया, कितना मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। आपके 33 करोड़ भगवान देवी देवता कहां चले गए थे? आप किसी ने आपकी इज्जत आबरू को बचाया? किसी ने आपका रक्षा कर सका? किसी ने भी मुगलों से जंग लड़ने की साहस बटोर सका? किसी ने नहीं। मुगल ने आकर कुचल दिया, डर के मारे सारे देवता पता नहीं कहां खिसक लिया। कौन देव जंग लड़ने आया? मुगलों से जंग लड़ने के लिए कौन कौन देवता आया? अरे मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया, कम से कम अपने घर की भी रक्षा कर सकता था कि नहीं? अपने घरों का भी नहीं बचा सका, बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। अल्लाह ताकतवर की राम ताकतवर, बोलिए कौन ताकतवर हुआ? यहाँ अल्लाह ताकतवर हो गया ना जी। आपस में कम से कम राम और अल्लाह दोनों फड़िया लेता ना, लेकिन राम को पछाड़ दिया किसने? खुदा ने पछाड़ दिया और स्वयं उसके घर में प्रवेश करके अपना सत्ता जमा दिया। और हम लोग हाथ जोड़कर उसके भगवान के भरोसे अभी भी पड़े। इसलिए पावर किसके हाथ में आई? दूसरे पंक्ति में, ब्रह्मजाल के समुद्र में डूब रहा इंसान, पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण, पत्थर के मंदिर मूरत में खोज रहा कल्याण, पत्थर के पावर के पास साधन था और उनकी सत्ता जब हो गई, मुगलों का शासन हो गया, राम मंदिर को हटाकर मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। और जब आप भारतीयों का सत्ता आ गया तो क्या किया? बाबरी मस्जिद को तोड़कर क्या किया? राम मंदिर का निर्माण कर दिया। किया कि नहीं? किसने किया? राम ने आकर किया। साधन क्या है?
या बेंजो साधन है, हारमोनियम साधन है, पंखा साधन है, माइक साधन है, या पंखा साधन है, वेद साधन है, हथियार साधन है, पैसा साधन है, और यह समूह एक सत्ता है, यह भी एक साधन है, सत्ता। जिसके पास साधन और सत्ता दोनों से जो दुरुस्त है, मजबूत है, वह कुछ भी कर सकता है कि नहीं। आज हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। यदि वो चीन को लिख दे कि मैं भारत को आपके हवाले करता हूं, तो पूरा भारतीय पर अधिकार चीन का होगा कि नहीं? बोलिए, होगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो प्रधान हैं वही उसको हम उनके हाथों में बेच दिया। इसलिए ठीक उसी प्रकार से जिसके पास पावर है, बाबर के पास पावर था तो राम को हटाकर खुदा को बिठा दिया। अभी भारतीयों को पावर है तो क्या कर, खुदा को हटाकर राम को बिठा दिया। यह साधन और सत्ता का कमाल है। इसलिए आवश्यकता है हम लोग आगे की बात सोचते हैं। मरने के बाद सदर कबीर ने स्पष्ट कहा, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मुक्ति निवासा, अजीवत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्ति की आशा। मुझे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अज हो मिला सो तब हो मिलेगा, ना तर जब पुरवासा, साधो भाई जीवत ही करवासा। हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए जिसके पास साधन और सत्ता दोनों से दुरुस्त है वही अभी सबल है। अभी नहीं, सब दिन से वही सबल आया है। आइए तीसरी पंक्ति। इसलिए कि हमारे बंकी साहब जी का कहना है कि भजन से ही कुछ विशेष कह रखे। ब्रह्मजाल के समुद्र में डूब रहा इंसान, पत्थर के मंदिर मूरत में चीन, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह हमारे बॉर्डर पर सैनिक तैयार हैं।
रोज जंग चल रहा है, रोज हमारे घर के बच्चे मारे जाते हैं। किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है और किसी का पति है। और विचार करके देखिए, ये गदाधारी, गांव में गदाधारी का आप समझ रहे हैं, गदाधारी कौन है? हनुमान जी लंका में जाकर लंका को जला दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को भगाने का औकात है क्या? नहीं। यहाँ जो गदाधारी बैठे हमको धमकाने के लिए, आवश्यकता है उनको बॉर्डर पर, यहाँ उनकी क्या जरूरत? मैं उनकी तो आराधना करता हूँ कि बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं उन विदेशियों से हमारा रक्षा कर दीजिए, लेकिन कोई फिक्र उनको नहीं है हमारी। गदा धनुष, धनुर्धारी को जान रहे हैं आप? भगवान राम आए, एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बड़ी खुशी की माहौल है हमारे, भगवान आ रहे हैं। मैंने पूछा कि कहाँ गया था जो आ रहा है? भगवान कहाँ गए थे जो आ रहे हैं? विचार करके देखिए। अरे भगवान विरारे घट के अंदर पूजा है चौराहे पर, भगवान तो सबके घट में निवास करता है, कहाँ से रे? विचार करके देखिए, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया, लाखों लाख रुपए चढ़ावे पर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? लव कुश के खाता में। किसके खाता में जाता है? अभी कांवड़ियों का तांता लगता सावन महीना में, करोड़ों रुपया, करोड़ों कांवड़िया जाता होगा, करोड़ों से भी जाता। विचार करके देखिए। और सुल्तानगंज परस्पर हम पार करते रहते हैं, इसलिए कि नजदीक में पड़ता है, उस बार जाना आना इस पर तक कांवड़ा ज्यादा होता है। तो देखते क्या है, प्रत्येक कांवड़िया को यहाँ संकल्प करवाता है ब्राह्मण, और प्रति एक कांवड़िया से कम 11 रुपया, तो 1 करोड़ में कितना गया? 11 करोड़। 11 करोड़ भोला बाबा के खाता हो जाता है कि पंडित जी के खाता में? किसके खाता में जाता है? अब देवघर में भी, यहाँ जाने के बाद देवघर में भी संकल्प, अब वहां जो 11 करोड़ गया था किसके खाता में गया? गणेश, कार्तिक और पार्वती के खाता में। किसके अकाउंट में गया? सब उन्हीं के अकाउंट में जाता है। ब्राह्मण लोग बनिया भया, मंदिर भया दुकान, मूर्ति सब बटखरा भया, तुलारा अज्ञान। ब्राह्मण रूपी बनिया मंदिर रूपी दुकान में बैठकर मूर्ति रूपी बटखरा से आज भी इन मूर्खों को तोल रहा। कब हमारी आंखें खुलेगा? कब इनसे दूर होंगे? हम लोग आज भी घंटा के तरफ चले हैं, घंटा के तरफ। आवश्यकता है घंटा के तरफ नहीं, घंटे के तरफ जाने का। वास्तव में हमारा मंदिर तो स्कूल है, जहाँ की शिक्षा की देवी बैठी हुई है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके ही हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते, कि कांवर उठाकर, कि अयोध्या जाकर, कि प्रयाग, की तोंग, क्या रामेश्वरम, कहीं जाकर आप IAS, SP, DSP बन सकते हैं, दरोगा और इंजीनियर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? उसके लिए आपको स्कूल में जाना होगा, शिक्षा की जरूरी है, घंटा की जरूरी नहीं। घंटा के पास जो गया घंटा लिया, घंटा, इसलिए घंटे की तरफ जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है अपने विचारों पर जब तक जोर नहीं डालेंगे, दिशा को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा दशा बदलने वाला नहीं है। 21 जून को इटावा जिला के दादरपुर ग्राम में एक यादव परिवार के मुकुटमणि यादव जी कथा वाचने के लिए गया था, ब्राह्मणों के परिवार में। इतना टारगेट किया, आप लोगों ने शायद यूट्यूब में देखा होगा। बाल मुड़ा दिया, बहुत मारा उनको, और इतना ही नहीं, एक महिलाओं के, रेणु पांडे के चरणों में उनको नाक रगड़वाया और महिलाओं की पेशाब उसके शरीर पर छिड़का गया। और कहते हम गर्भ से, हम भी पावरफुल हैं, हम बड़का है, थोड़े छोटका है।
अरे भले लोग विचार करके देखो, आज भी आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा, आज भी आपसे घृणा करता है, और हम लोग पहल नहीं कर पाते हैं। और महेश यादव जी आज वहां जो कुछ विचार रखा था, मैं उससे बहुत खुश था, इसलिए बहुत अच्छे विचार रखे थे। आवश्यकता इस भ्रम से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम इस दलदल से बाहर नहीं हो सकेंगे, और तब तक ये जंजीर हमारे पैरों में, हमारे पूर्वजों का जो बंधा था, आज भी हमारे हाथ पैर बंधे हुए उसी के बखेरे में पड़ा हुआ। हम हिंदू समाज 4 खूंटे से बंधे हैं। किस खूंटे से जानते? बड़ा जबरदस्त खूंटा है। पहला खूंटा वेद शास्त्र, दूसरा खूंटा देवी देवता, तीसरा खूंटा व्रत उपवास, और चौथा खूंटा ब्राह्मण। इन 4 खूंटों में आज भी हम बंधे हैं, इनसे हम अलग नहीं हो पाते हैं। इनकी तलवार चाटने के बखेरे मार भी पड़े हुए हैं। हमारा कभी दशा में बदलाव होने वाला नहीं है। मनुस्मृति में लिखा है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्रह्मण देवता। हम लोग किसके अधीन में हैं? चुटपुस का देवता का अधीन में, जो हम लोगों के बीच में नहीं है, जो निकल चुका है, उसके अधीन में। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, और वह देवता किसके अधीन में है? तो मंत्र के अधीन में, और मंत्र किसके अधीन में? तो ब्राह्मण के अधीन में। इसलिए सर्वश्रेष्ठ देवता ब्राह्मण, जातिगत ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है। पंडित कौन है? तो मातृवत परदारेषु परदर्वेषु नोष्टवतात वत्सर भूतेषु यः पश्यति स पंडिता। जो दूसरों की स्त्री को अपने माता के समान, दूसरे को धन को ढेला के समान, और दूसरे का आत्मा को जो निजात्म स्वरूप समझे, वास्तव में पंडित वही है। लेकिन हम इस तरफ नहीं पालन कर पाते। आइए अंतिम करें। ब्रह्मजाल के समुद्र में डूब रहा इंसान, पत्थर के बंदे मूरत में खोज रहा कल्याण, पत्थर के बंदे मूरत में खोज रहा। करो भरोसा निज पौरुष का, शिक्षा से सम्मान मिले।
सदरो कबीर ने कहा कर बाही बल आपनो छाड़ बिड़ानो आस, अब जाको आंगन नदी बहे सोकस मरत प्यास। सजने विचार करके देखे, अपना भरोसा अपना पुरुषार्थ जगाने की आवश्यकता है, कहीं छप्पर फाड़ कर कोई देने वाला नहीं है। नहीं तो पूछा जाए, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं साहब जी, आपके पिताजी जिंदा हैं? नहीं है। कितना दिन आपको शरीर छोड़े हुए हो गया? कितना दिन? 50 वर्ष। हमारे अध्यक्ष महोदय जो साहब जी हैं, इनके पिताजी को गए हुए यानी शरीर को छोड़े हुए 50 वर्ष बीत गया। अच्छा ये बताइए, कभी चिट्ठी उठी, पहले तभी मोबाइल युग आ गया है, पहले पत्राचार युग था, तो कभी पत्र उत्र लिखकर भेजता था, समाचार लेता था आपका पिताजी? समाचार तो नहीं भेजते हैं, लेकिन मुंह डुलाते हैं। मुंह डुलाते हैं। जैसे कहा गया है कि चूहे की मूर्ति को इंसान बनाता है, चूहे की मूर्ति को इंसान बनाता है, बिल्ली उसे कभी झपटती नहीं है, और बनाने वाला इंसान कैसा है जो सिर पटकता है। ऐसा देश, ऐसा हमारे समाज, ऐसी हिंदू सभ्यता कितनी नीच प्रवृत्ति के हैं, जो अभी तक समझ में नहीं आया है कि लोहे को लाकर के नाग बना के गाड़ते हैं, उसी को फूल माला पहनाते हैं। अगर सच्चा नाग घर में आता, ले लाठी धमसाते हैं, मार मार मार, कहाँ से आ गया? सही बात है। विचार करके देखिए,